आज का वीडियो यार तुम लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो किसी भी किसी रिलीजन से हो, कोई कास्ट हो तुम्हारी, आज इस सबको साइड में रख के वीडियो समझना। हम आज बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा के बारे में। सबने कभी ना कभी पढ़ी होगी, सुनी होगी, या फिर तुम सुनते भी होगे, ठीक है। हम तुम लोगों से आज एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहे हैं। आज से ही जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है, वीडियो पूरा देख लेना। वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार बस हनुमान चालीसा को लूप में सुनना। जरा एक बार हनुमान चालीसा मतलब हेडफोन लगाओ और उसको लूप में चलने दो। एक बार, दो बार, तीन बार, आधे घंटे तक ये सुन लो तुम। यकीन मानो तुम्हारे अंदर इतनी पावर जनरेट हो जाएगी, तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें किसी अदर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हनुमान चालीसा बेसिकली है क्या? देखो, इसमें स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया, इसमें पावर के बारे में बताया गया, ठीक है। इसमें हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो शक्तिशाली हैं, मतलब ये समझो तुम, ठीक है। हम यहाँ पे देखो हर एक लाइन का तो हिंदी में अर्थ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी। हम कुछ लाइनें यहाँ पे लिखी हैं, उसकी पावर तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के तुम ये समझो, ये सब तुम्हारी स्ट्रेंथ में बढ़ाने में तुम्हें हेल्प करेंगे, अंदर से तुम्हें मजबूत करने में, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, हर तरीके से तुम्हें मजबूत करने के लिए है ये हनुमान चालीसा। इसकी अहमियत समझो, किसी भी कास्ट से हो आए उसको साइड में रखो, हनुमान चालीसा की अहमियत को समझो, इनकी जो वर्डिंग है, लाइनें हैं, उनको समझो। जरा कसम से बता रहे, लाइफ चेंज हो जाएगी, आप किसी भी कास्ट से हो। हमें देखो इधर उधर ऊपर नीचे लाइन लिख गई होंगी, तो उसके लिए पहले तो सॉरी है। कोई अगर देख रहा है इंटेलेक्चुअल आदमी, बिल्कुल सॉरी है, हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो लिखने में, ठीक है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये लाइन इतनी गजब की है, जब ये आती तो मतलब एक अलग मोटिवेशन होता है कि अगर हमारे पास कुछ भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो देख लेगा सब। और यकीन मानो, हम ये नहीं बोल रहे यार कि कोई ये अंधविश्वास है, कुछ भी नहीं है। ये एक, हम लोग भगवान की भी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक पावर को पूजा कर रहे हैं, एक पावर के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे कि तुम खुद को रिलेट करो, ठीक है। अगला है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को जरना। मतलब कि तुम्हारी शरण में जो आ जाता है उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, और तुम जब हो तो किसी चीज़ का क्या डर है। अब देखो ये क्या होता है, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये लाइन जो है वो होप के लिए है। जो आदमी पूरी तरीके से टूटा हुआ है, डिप्रेस्ड है, किसी भी तरीके से हारा हुआ है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब जब वो ये लाइनें सुनता है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब आपकी शरण में जो आ रहा है वो, उसको दुख नहीं हो सकता है, और जब तुम रक्षक हो तो डर किस चीज़ का। तो इसका मतलब ये उसको वहाँ यहाँ से होप मिलती है। चीज़ों को समझो, ये कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं लिखी होती कभी भी, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महाकाव्य में, रामायण, रामचरितमानस, कुछ भी जो लिखा है रियलिटी है, या तो फिर उसका तुम्हारी लाइफ से सीधा सा कनेक्शन है। ये जब लाइन पढ़ते हो ना तुम, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, ये तब समझ में आएगा जब तुम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे होगे जहाँ पे तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम जीरो होगा। रिमेंबर दैट, ठीक है। खैर इंग्लिश आज नहीं बोली जाएगी। अगला है, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब क्या होता है कि जब आदमी बहुत, हम देखो कोई पंडित या उस तरीके के नहीं है, मतलब जो कथा था सुनाते हो, उनकी बात अलग है, वो बहुत अलग है एकदम, बिल्कुल उनकी बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बस जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, हो सकता है गलतियाँ भी हम करेंगे, ठीक है, हो सकती हैं, लेकिन हम जो चीज़ें समझ में आ रही वो हम समझा रहे हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मतलब कि देखो यार, एक आदमी है, वही चीज़ हो गई यहाँ पे भी, कि एक आदमी है, तकलीफ में है, सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, अपन पढ़ाई करते हैं, डेली डिप्रेशन होता है, डेली डर रहता है, एग्जाम नहीं निकलता, हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, तो एक वो होप चाहिए होती है, एक वो कुछ ऐसा चाहिए होता है जहाँ से हमें थोड़ी सी होप मिल सके, वो ये करेंगी लाइनें। ये लाइनें तुम्हारे अंदर होप भरेंगी, डिप्रेशन से तुम्हें बाहर निकालेंगी, कि जो बार बार हनुमान का नाम जप रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हनुमान जी का नाम ही जपते रहो, इसका मतलब ये है जपत निरंतर हनुमत वीरा। मतलब कि उनके बारे में जब तुम बात कर रहे हो, सोच रहे हो, तो तुम्हें एक पावर का एहसास हो रहा है। समझो मेरी बात, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, मजा आ जाएगा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, लाइन फिर से आगे, सब पर राम तपस्वी राजा जिनके तिन, सब पर राम तो तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। मतलब कि श्री राम है तो वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है, और उनके तुम सारे काम को सफल बना दो। तो इसका मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझो कि तुम, मतलब बड़े से बड़ा काम, देखो ये लाइनों का अर्थ अलग है, हम अपनी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी तुम बड़े से बड़ा काम लेते हो तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जब तुम ये चाहते हो कि तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हो, किसी बड़ी चीज़ को एम किया, तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन जब कोई दूसरा देख रहा होता है तो उसको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज़ें फिर छोटी हो जाती हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हर जगह तुम्हारा प्रताप है, और मतलब हर जगह पूजा हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो हर जगह विद्यमान है, मतलब जो हर जगह मौजूद है, उनकी हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें ताकत मिल रही है।
संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, बार बार वही लाइन है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो यहाँ पे भी वही लाइन आ गई कि आप जब बार बार नाम उनका जपते हो तो जितनी भी दिक्कतें हैं, वही है डिप्रेशन वाले फेज से तुम्हें निकलना हो या पेपर नहीं निकल रहा हो, उसमें तुम कष्ट में हो, तकलीफ में हो, वहाँ से तुम्हें निकलना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं, काम आएंगी। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का, मतलब आखिरी समय अपना जो है वहाँ पे हम कहाँ पे, रघुबरपुर, राम के स्थान, ठीक है। तो जब हमारा जन्म होगा तो हम क्या कहलाएंगे, हरि भक्त कहलाएंगे। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग हाँकते कापे, तीनों लोग हाँकते कापे, मतलब उनके इतना प्रभाव, इतना शक्तिशाली है उनका तेज कि उनसे सारे तीनों लोग कांपते हैं। तो इस चीज़ को समझो तुम थोड़ा, यहाँ पे वो बस इस चीज़ को समझने की तुम कोशिश करो, यहाँ पे सिर्फ ताकत की बात हो रही है। यहाँ पे तुम्हें इनडायरेक्टली ये समझाया जा रहा है कि अपनी ताकत को तुम्हें बढ़ाना है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो। और हम बता रहे लाइनें बहुत साधारण लाइनें नहीं हैं, बहुत डीप लाइनें हैं, अगर तुम समझ पाओ इनको तो। ना सह रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये लाइनें फिर से रिपीट कर दी, ये हमने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए लिखा था, हमने जो बोला एग्जैक्ट इनका मीनिंग वही नहीं है, लेकिन इनका जब कॉन्टेक्स्ट पूरा तुम निकाल के रखोगे तो वो यही आता है। इसलिए हम तुमसे बोलते हैं किसी मोटिवेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जब भी बहुत लो फील कर रहे हो, शांत जगह बैठो, आराम से 2-3 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। हमें नहीं लगता आज तक कोई ऐसा होगा जो ना निकल पाया हो इस फेज से, अगर वो इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो 1-2 बार पढ़ो जरूर, किसी भी धर्म से हो, भूल जाओ कुछ देर के लिए, खुद को एक बार रियलाइज़ करने दो कि तुम आखिरकार हो क्या। तुम्हारी पावर को रियलाइज़ कराएगी हनुमान चालीसा। जय हिंद, जय भारत।